इस साधारण एमआर के जॉब करने वाले इंडियन ने कह सकते हैं 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया हुआ कंपनी को कह सकते हैं 84,000 करोड़ रुपए में बदल देते हैं। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट रमेश जुनेजा, फाउंडर ऑफ मैनकाइंड फार्मा। सो बेसिकली 90s के समय में जो दवाइयाँ बेसिकली मार्केट में थे उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। सो बेसिकली लोग जैसे दवाइयाँ परचेस करने जाते थे दुकान में, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से कह सकते हैं उनका जो जेवर वगैरह है उनको कह सकते गिरवी रख के दवाइयाँ खरीदते थे। सो उनको ये चीज़ बहुत बुरा लगा एंड दवाई का जो प्राइस है बेसिकली उनको डेफिनेटली कम किया जा सकता है, ये सबको पता है। बेसिकली दवाई में बहुत ज़्यादा वो है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। सो बेसिकली उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगा एंड उन्होंने सोचा ये नॉर्मल प्राइस से कह सकते हैं हाफ प्राइस में लोगों को दवाई प्रोवाइड करेंगे एंड इसी विजन के साथ कह सकते हैं उन्होंने मैनकाइंड फार्मा का शुरुआत किया। एंड उनके कंपनी का ग्रोथ 1995 में 5 करोड़ का सेल एंड 2020 में 50 करोड़ का सेल एंड 2005 में कह सकते हैं 500 करोड़ का सेल एंड 2016 में 5,000 करोड़ का सेल एंड नाउ कह सकते हैं एवरी ईयर 10,000 करोड़ का सेल। सो फार्मा इंडस्ट्री का किंग मैनकाइंड फार्मा स्टार्टिंग में कह सकते हैं 20 एम्प्लॉय के साथ स्टार्ट किया था, बट आज कह सकते हैं 22,000 एम्प्लॉय उनके अंडर में काम करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे ही मार्केट में एंटर किया एंड दैट टाइम कह सकते हैं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं था, बट कह सकते हैं उनके साथ कॉम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उस समय में कह सकते हैं उनको कह सकते हैं कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहा था एंड जो भी कॉम्पिटिटर थे कह सकते हैं उनके साथ अगर कॉम्पीट करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा, मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा जो कि वो नॉर्मली नहीं कर सकते या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो इसीलिए कह सकते हैं उन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। छोटे शहर के डॉक्टर एज वेल एज जो विलेजेस के जो डॉक्टर है जिनको कोई पूछता भी नहीं था उनको पकड़ा एंड कह सकते हैं मेडिकल स्टोर में मार्जिन हाई कर दिया था, जिससे कह सकते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होल इंडिया में कह सकते हैं धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो गया था। एंड एक बार अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप एक के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च भी करेंगे तो प्रोडक्ट फेल नहीं होगा। आपका जो नेटवर्क है, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बन चुका है एंड उसके बाद कह सकते हैं एक के बाद एक प्रोडक्ट सिंपली लॉन्च करते गए एंड पूरा जो कॉन्डोम मार्केट है, कॉन्डोम मार्केट का लाइक हर तीसरे कॉन्डोम में कह सकते हैं एक कॉन्डोम उनका सेल होता है जो कि मैनफोर्स कॉन्डोम मैनकाइंड फार्मा के प्रोडक्ट है। एज वेल एज कह सकते हैं प्रेगनेंसी जो कि प्रेगनेंसी चेक करने का प्रोडक्ट है जो कि कह सकते हैं उनके लिए गेम चेंजर प्रोडक्ट बन चुका है। एंड उन्होंने कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के बाद कह सकते हैं मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया। मीन्स जहाँ पे हो सकता है अखबार में, टीवी में, होल्डर्स में, शॉप में, वेबसाइट में, जहाँ पे हो सकते हैं उन्होंने कह सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग किया, जिससे कह सकते हैं कंपनी का जो आप ये वाला जो लोगो है आप कंपनी के लोगों को देखिए। लोगों को देखने के बाद डेफिनेटली आपके दिमाग में आता होगा कि इस लोगों को तो मैंने कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखा होगा, जिससे कह सकते हैं उनका जो ब्रांड वैल्यू है ना, ब्रांड वैल्यू उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया मार्केट में।